Hey everyone, hi, my name is Shobha Goswami. Hey everyone, hi, my name is Shobha Goswami. So, गाइज मैं जो तुम्हें एडवाइस दूंगी ना वो रियल है, बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन। क्योंकि पता नहीं क्यों भाई गॉड ग्रेस और दुआ बोलें बदुआ बोलें समझ नहीं सॉरी समझ नहीं आता, बट मेरी स्किन नेचुरली ऐसी है। मतलब जो होता है ना एकदम हाइपरली सेंसिटिव स्किन, हाइपरली एक्ने प्रोन स्किन, एकदम एक्सट्रीम लेवल की जो ऑयली स्किन होती है ना, जो किसी को ना मिले वो मुझे मिली है। ठीक है, तो मैं किसी का दुख, मतलब मेरा तो कोई दुख समझ ही नहीं सकता, बट मैं सबका दुख ज़रूर समझ सकती हूँ। तुम लोगों का थोड़ा 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 मिला के मैं सबसे रिलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी स्किन देखो, दिस इज़ माई रियल स्किन। कोई फिल्टर नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, इतू 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 सा पाउडर भी नहीं लगाया मैंने अपने फेस पे। हाँ, एक हल्की सी न्यूड लिपस्टिक ज़रूर लगाई जो कि फैल रही है ना, है फैल गई ना, हाँ फैल गई। ओके, सी देखो, टिक, फोकस कर, फोकस देखो, देखो थोड़े थोड़े से फेशियल हेयर भी हैं गाइस। ओके, फॉरहेड देखो, है ना। तो ये मेरी रियल स्किन है जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इस पे एक्ने साफ दिख रहे हैं, एक्ने मार्क्स भी हैं, एक्ने स्कार्स भी हैं, फेशियल हेयर भी हैं। और ये मेरी वो फ़ोटोज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं कि बचपन से ही मेरी बहुत एक्ने प्रोन स्किन रही है। तो मैं तुम्हें एडवाइस कर सकती हूँ। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों की भी एक्ने प्रोन स्किन होती है, अगर आप किस एज ग्रुप में होते, अगर आप पुबर्टी आपने स्टार्ट करी ही है, गाइस ध्यान से सुनो, और स्पेशली गर्ल्स ध्यान से सुनो। ये सबसे पहले ना आप, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे यार, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाय तौबा, बौखलाहट, बौखलाहट। मैं तुम्हें क्या एडवाइस करूँ, मेरी खुद की बौखलाहट आज तक ख़त्म नहीं हुई है। मैं खुद चाहती हूँ मेरी क्लियर हो जाए, नहीं हो रही है। ठीक है, एंड माई एज इज़, वो तो खैर भगवान जी को पता है, उन्हीं को पता, रहने दो ठीक है अच्छा सुना, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने 2.5 मिनट बर्बाद कर दिए तुम्हारे। आई एम सो सॉरी गाइज। स्पीड में बताती हूँ, सुनो। अगर तुम लोगों की अभी अभी पुबर्टी स्टार्ट हुई है, ठीक है, समझो इस बात को, अगर अभी आपकी पुबर्टी स्टार्ट हुई है तो पुबर्टी में आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स बदल रहे हैं। हम लड़कियों की बॉडी में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये फेशियल हेयर्स आते हैं जो मेरे भी हैं, और मैंने कभी वैक्स नहीं करा फेस पे, कब ना कभी वैक्स किया, ना शेप किया, ना थ्रेड भी नहीं किया। मतलब मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं करा। हाँ, आईब्रोज ज़रूर बनवा लेती हूँ और मुझे भी बनवा लेती हूँ अच्छी लगती है। ठीक है, इधर देखो, मैंने कभी ऐसे फेशियल हेयर्स वगैरह नहीं करे, बट हैं, देखो छोटे छोटे से हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, ये होता है। इसके अलावा हमारी वॉइस चेंज होती है। बचपन में हमारी वॉइस कितनी पतली प्यारी मीठी सी होती है, और बड़े बड़े होते होते ऐसी हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें हमें मैटर नहीं करती। हमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, वो क्या होता है, बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, हमारे शरीर के आकार बदल जाते हैं, वो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का शेप बदलता है। इसके अलावा हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही तो ये हो रहा है। अब तुम खुद देखो, तुम्हारा शरीर छोटा है, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एकदम से बदल रहा है, वो शेप पकड़ रहा है, तुम्हारी वॉइस चेंज हो रही है, तुम्हारे हेयर बदल रहे हैं, स्किन का टेक्सचर बदल रहा है, तुम्हारे आर्म पिट में, प्राइवेट जेनिटल पार्ट्स पे तुम्हारे हेयर ग्रो हो रहे हैं। तो इन सब, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? ड्यू टू हॉर्मोन्स। अब ड्यू टू हॉर्मोन्स भी इतना सब कुछ बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ना, बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट ना जनरेट हो। इसीलिए हमारा शरीर उन सारी गर्मियों को ना ये दाने के तौर पे बाहर निकाल देता है। मैं 20s में चल रही हूँ, मतलब स्टिल पता नहीं कब जाएगा। मैं जब 8वीं में आई थी, 8th स्टैंडर्ड मेरे तब स्टार्ट हुए थे। मम्मी ने बोला 16 साल क्रॉस कर ले, दाने ख़त्म हो जाएंगे। मैं 16 की हो गई, दाने और पड़ गए। फिर मेरे घर वालों ने बोला 18 एक बार हो जा, दाने ख़त्म हो जाएंगे। मैं 18 की हो गई, दाने और बढ़ गए। फिर मेरे से घटिया बातें बोली गई कि ओह माय गॉड, लड़की जवान हो रही है, 20 साल की हो जाएगी फिर दाने ख़त्म हो जाएंगे। मैं 20 साल की हो गई, दाने ख़त्म नहीं हुए। फिर बोला एक बार कॉलेज में पहुंच जाएगी ना 21-22 की,
वेल अब तो ये चल ही रही है, तो 22 की हो जाओगी, दाने ख़त्म हो जाएंगे। स्टिल नो। तो अब बोलते हैं शादी हो जाएगी तो दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे इनका लॉजिक आज तक ये समझ नहीं आया। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तब से चल रहा है, दाने नहीं ख़त्म हो रहे हैं। अब तुम्हें मैंने फिर बकवास कर दी ना, ओ मैं 5 मिनट खींच गई, तुम पे इतना तो टाइम ही नहीं होगा। हो वेरी वेरी बिजी है ना। वाह भैया, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं हम तो सुनिए मुद्दे की बात। अगर आपके फेस पे एक्ने है और बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है तो दवाइयाँ खाने से, अब इम्पॉर्टेंट बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन है तो प्लीज़ गाइस मेडिसिन मत लो। दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे तुम्हारी बहन शोभा गोस्वामी ना गई हो। मतलब बड़े से बड़े, महंगे से महंगे डॉक्टर पे महंगी से महंगी दवाइयाँ खा चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ। मेरे को गिनती भी नहीं है कितने हज़ार, मतलब लाख लाख के ऊपर तो आराम से नंबर पहुँच गया होगा। इतने साल से बस पुजाए जा रही हूँ, पुजाए जा रही हूँ, पुजाए जा रही हूँ। मेरी माँ बोले लगाई जा रही है मेरी गोरी चमड़ी के लिए, बट वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब पता है क्या होता है, तो मैंने अपने फेस पे इतने एक्सपेरिमेंट्स करे कि मुझे पता है अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा या वक्त से पहले इन दानों को ख़त्म करने की, रोकने की, हार्मोन्स को छेड़ने की कोशिश करोगे तो वो दाने रुकेंगे, ज़रूर रुकेंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे। बट कैसे ख़त्म होंगे? स्किन के ऊपर की जो पतली लेयर होती है ना, उसे उतार के ख़त्म होंगे। उस टाइम तक वो ऊपर से एक पतली सी लेयर निकल जाएगी, नई लेयर बाहर आएगी, बेबी स्किन होगी, मैच्योर स्किन होगी, हमें दिखने में सुंदर लगेगी। कुछ दिन बाद वो डार्क डल हो जाएगी। फेस की स्किन बहुत डैमेज होती है, ठीक है। मत करो इन सारी चीज़ों से। तो मेरा तो सिंपल, मैं बातें नहीं घुमाऊंगी, सीधे सीधे बोलूँगी दवाइयाँ लेने से, दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत करके देख चुकी हूँ और रियल यही बता रही हूँ। सबसे बढ़िया एक ही चीज़ है, आपकी खुद की डाइटरी प्रैक्टिस। और ये जितना ये मजबूत है ना, ये मेरा टमी है नहीं है वैसे, ठीक है। जितना आपका स्टमक हाँ लिवर, जितना आपका लिवर स्ट्रांग होगा ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं करना, बहुत सारा पानी पीना है, फ्रूट जूस, फ्रूटरी, हाँ न्यूट्रिशियस फ्रूट्स खाने हैं बहुत सारे। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना। अब देखो पिंपल का साइंस क्या होता है यार, ये तो वीडियो लंबी हो रही है। कि पिंपल का साइंस तुम्हें पता ही है, हीट पड़ती है अंदर से, हमारी ऊपर से स्किन क्लॉग हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाती है, अंदर स्किन के अंदर वो ऑयल ट्रैप हो जाता है, और अंदर ट्रैप हो जाता है तो वो एक्ने बन जाता है, फिर हम पोड़ देते हैं, काला निशान पड़ जाता है। वी ऑल नो दिस, ठीक है। तो सिंपल है, आपको ठंड रखनी है, तसल्ली से बैठना है, सालों साल